वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कवर करेंगे 6 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसी के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, कल पूछे गए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, द इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म इज स्पेशली डिजाइंड टू एम्पावर विच सेक्टर। इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म विशेष रूप से किस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडी फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए डिजाइन किया गया है। करंट अफेयर्स कवर करने से पहले कल के करंट अफेयर्स से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्वेश्चन है, हु वॉज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स गवर्निंग बॉडी मीटिंग हेल्ड ऑन जुलाई 2025। जुलाई 2025 को हुई बैठक में भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेगोनिया निशियोरम रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में चर्चा में रही बेगोनिया निशियोरम किससे संबंधित है? इसका आंसर है अ न्यू स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। बेगोनिया निशियोरम एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट है जिसे रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द डैमेज कॉज्ड बाय सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब ऑब्जर्व किया जाता है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके? इसका करेक्ट आंसर है 3 जुलाई। हर साल 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंटीग्रेट टीबी ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग इनटू द फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम। कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में टीबी की जांच को शामिल करने वाली इंडिया की पहली स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनी है? इसका आंसर है पुडुचेरी। पुडुचेरी ने टीबी की जांच को फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट किया है। फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम ये एक ऐसा हेल्थ इनिशिएटिव है जिसमें हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स फैमिलीज को अडॉप्ट करते हैं ताकि उनकी रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग की जा सके। अब इसी के साथ टीबी की जांच भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म। इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेशनलिज्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ओपनड इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन विच सिटी टू स्ट्रेंथन इट्स ग्लोबल प्रेजेंस। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस कहाँ स्टैब्लिश किया है? इसका आंसर है दुबई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अपना ऑफिस दुबई में ओपन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान सिंस 2021। अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को रशिया ने रिकॉग्नाइज किया है। अभी तक वर्ल्ड की किसी भी कंट्री ने तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। रशिया पहली कंट्री बनी है जिसने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी इन 2025। इसका आंसर है सुनील कदम। सुनील कदम सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एट एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली इन 2025। इसका आंसर है शिव कुमार। एस शिव कुमार एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली ओपन 2 न्यू ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स इन विच सिटीज। इसका आंसर है कोलकाता एंड हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोलकाता और हैदराबाद में अपने ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स एस्टैब्लिश किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया प्लान्स टू बिल्ड 3 न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस टू एनहांस एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया ने एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए तेल भंडार यानी पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाने की योजना बनाई है। ये 3 नए पेट्रोलियम रिजर्व्स कहाँ स्टैब्लिश किए जाएंगे? इसका आंसर है चंदीखोल, बीकानेर और राजकोट में ये 3 पेट्रोलियम रिजर्व्स स्टैब्लिश किए जाएंगे ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इंडिया के पास कम से कम कुछ महीनों का ऑयल रिजर्व्स रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडी चेयरपर्सन्स हेल्ड इन गुरुग्राम इन जुलाई 2025। इसका आंसर है ओम बिरला। ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडी चेयरपर्सन्स को इनॉग्रेट किया है। ये कॉन्फ्रेंस गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन 2025 वेयर द क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड। क्वाड कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में एक क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव लिया गया है, तो क्वाड कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ हुई है? इसका आंसर है वॉशिंगटन डीसी। क्वाड कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग वॉशिंगटन डीसी में हुई है। इस मीटिंग में क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव लिया गया है। अब हम आज के यानी 6 जुलाई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच कंट्रीज विजिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। किस देश की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो ने वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया है। बात करें ट्रिनिदाद एंड टोबैगो की, तो इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहाँ की प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कंगालू और प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद बिसेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू डिटेक्ट रिस्की मोबाइल नंबर्स इन रियल टाइम एंड प्रिवेंट फ्रॉड। फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर ये एक रियल टाइम टूल है जो स्पेशली फ्रॉड से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रिस्की मोबाइल नंबर्स को रियल टाइम में डिटेक्ट करता है और फ्रॉड से बचाता है। लेट्स से अगर कोई कॉल या एसएमएस के थ्रू फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश करता है और वो नंबर ऑलरेडी लिस्ट में है, तो फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर तुरंत डिटेक्ट कर लेता है और अलर्ट जनरेट करता है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने डेवलप किया है। रिसेंटली आरबीआई ने एक एडवाइजरी इशू करके सभी बैंक्स के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि वो अपने सिस्टम्स में फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को इंटीग्रेट करें ताकि कस्टमर्स को फ्रॉड से बचाया जा सके। फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एक तरह से शील्ड है जो आपके बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को फ्रॉडस्टर से बचाता है, और ये बैंक्स के सिस्टम में होना जरूरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स बीइंग ऑब्जर्व्ड इन 2025? सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 में किस तारीख को मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5 जुलाई। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 5 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। इस बार की थीम है कोऑपरेटिव्स ड्राइविंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कूल फ्रॉम इंडिया वॉन फर्स्ट प्राइज इन द 8th ग्रेड कैटेगरी ऑफ नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कॉन्टेस्ट 2025? भारत के किस स्कूल ने नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 में 8वीं कक्षा श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एसआरएन मेहता सीबीएसई स्कूल कालबुरागी। नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कॉन्टेस्ट 2025 ये एक इंटरनेशनल लेवल की कॉम्पिटिशन थी जो नासा एम्स रिसर्च सेंटर और नेशनल स्पेस सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज की थी। एसआरएन मेहता सीबीएसई स्कूल के स्टूडेंट्स ने अपनी इमेजिनेशन और इनोवेटिव डिजाइन से एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो सस्टेनेबल और फ्यूचरिस्टिक है। इसी वजह से उनको 8th ग्रेड कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच डिड द गवर्नमेंट रिड्यूस टोल रेट्स ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ नेशनल हाईवेज? सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ हिस्सों पर टोल दरों में कितनी कमी की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अप टू 50%। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यह अनाउंस किया है कि नेशनल हाईवेज के कुछ पार्ट्स पे जैसे टनल्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड रोड्स पे टोल टैक्स 50% तक रिड्यूस किया जाएगा ताकि ट्रैवल कॉस्ट कम हो सके और हाईवे के यूजेज को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द इंडियन नेवी टू बी ट्रेन्ड एज अ फाइटर पायलट? भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में किसे प्रशिक्षित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आस्था पुनिया। आस्था पुनिया इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमेन बनी है जिन्हें फाइटर पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग ऑन इंडियाज केमिकल सेक्टर? भारत के रासायनिक क्षेत्र पर नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। नीति आयोग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है। ये रिपोर्ट इंडिया के केमिकल सेक्टर पर रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 2 कंट्रीज साइंड द अंडरसी सर्वेलेंस पैक्ट इन जुलाई 2025? जुलाई 2025 में अंडरसी निगरानी समझौते पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अंडरसी सर्वेलेंस पैक्ट इंडिया की तरफ से नवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी कोची और ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के बीच साइन हुआ है। ये अंडरसी सर्वेलेंस पैक्ट इसीलिए साइन किया गया है ताकि सबमरीन्स और ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स को अर्ली डिटेक्ट किया जा सके और उनका ट्रैकिंग इंप्रूव हो। मतलब दोनों कंट्रीज अपनी अंडरसी सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ओशंस में सिक्योरिटी मेंटेन करना और अंडर वाटर थ्रेट्स को अर्ली डिटेक्ट करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बात करें नवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी की, ये 1958 में स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कोची केरल में है और इसके डायरेक्टर दुवूरी शेषाद्री हैं। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट लोकेटेड? भारत का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेरठ कैंटोनमेंट, उत्तर प्रदेश। इंडिया का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट ये एस्टैब्लिश किया गया है रेमाउंट वेटरिनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज मेरठ में। वहीं इसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने। इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट इसीलिए एस्टैब्लिश किया गया है ताकि इंडियन स्पोर्ट हॉर्सेस को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स और ट्रेड के लिए इजीली भेजा जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि इन हॉर्सेस में कोई भी डिजीज नहीं है, जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ज़रूरी है। ये कंपार्टमेंट इसीलिए बनाया गया है ताकि जो हमारे हॉर्सेस अब्रॉड कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं या ट्रेड के लिए एक्सपोर्ट होते हैं वो हेल्दी और डिजीज फ्री हैं, ये सर्टिफाई करने के लिए इसे बनाया गया है। बात करें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की, तो ये 1924 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और इसके डायरेक्टर जनरल इमैनुअल सोबिरेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम वन ऑफ ओनली 2 गवर्नमेंट्स ग्लोबली along with which other country
टू होल्ड वोटिंग राइट्स इन यूनिकोड कंसोर्टियम। भारत यूनिकोड कंसोर्टियम में वोटिंग अधिकार रखने वाला केवल दूसरा देश बना है। पहला देश कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनिकोड कंसोर्टियम एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में टेक्स्ट और इमोजीज की एनकोडिंग के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाती है। ये टेक्स्ट और इमोजीज एनकोडिंग फेस्टिवल से लेकर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स सब में यूज होते हैं। जुलाई 2025 में इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने फिर से यूनिकोड कंसोर्टियम में एज अ सपोर्टिंग मेंबर वोटिंग राइट्स के साथ ज्वाइन किया है। यूनिकोड कंसोर्टियम में सिर्फ इंडिया और यूएसए ही हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्षम 3000 इज इन न्यूज, व्हाट इज इट? सक्षम 3000 खबरों में है, यह क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ हाई स्पीड डेटा सेंटर स्विच कम राउटर डेवलप्ड बाय सीडॉट। सक्षम एक तरह का हाई स्पीड डेटा सेंटर राउटर है जिसे सीडॉट ने डेवलप किया है। सीडॉट यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट हेल्ड? चौथा अंतरराष्ट्रीय विकास के वित्त पोषण सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेविला, स्पेन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट हर 10 साल में ऑर्गेनाइज होती है। इस कॉन्फ्रेंस को यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑर्गेनाइज करता है। इंडियन डेलीगेशन की तरफ से निर्मला सीतारमन, जो कि इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। बात करें स्पेन की, तो स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांकेज हैं। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड और स्पेन की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हु साइंड द लॉ सस्पेंडिंग कोऑपरेशन विद IAEA? IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाला कानून किस ईरानी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षरित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मसूद पेजेश्कियान। मसूद पेजेश्कियान ईरान के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपना कोऑपरेशन विड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गेनाइजेशंस साइंड द MOU टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स? भारत के पहले वेदर डेरिवेटिव लॉन्च करने के लिए किन दो संगठनों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, NCDEX एंड IMD। NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज और IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच MOU साइन हुआ है ताकि इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव लॉन्च किया जा सके। इसका मेन पर्पज है कि फार्मर्स की हेल्प की जा सके ताकि वो क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian actress became the first to be honored with a star on the Hollywood Walk of Fame? कौन सी भारतीय अभिनेत्री हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण पहली इंडियन एक्ट्रेस है जिन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह ऑनर मोशन पिक्चर की कैटेगरी में दिया जाएगा। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम ये ऑनर हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स अनाउंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been appointed as the new CEO of Reserve Bank Innovation Hub in 2025? 2025 में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साहिल किनी। साहिल किनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए CEO अपॉइंट हुए हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। साहिल किनी राजेश बंसल को सक्सीड करेंगे। राजेश बंसल रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के फाउंडिंग CEO हैं। फ्रेंड्स, आज हमने कवर किए हैं 6 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।